नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 के गद्य खंड का पहला पाठ, जो कि है भक्तिन। भक्तिन महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने गद्य के संस्मरण और रेखांकित विधाओं का उपयोग किया है, जिसका अर्थ होता है किसी के यादों के सहारे कुछ बोलना अथवा कुछ लिखना। तो महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि भक्तिन के बारे में कि भक्तिन जो है वो छोटे कद की है और दुबले शरीर वाली है और उसके ओठ पतले हैं। और जब वो महादेवी वर्मा जी के पास आई थी तब से लगभग आज तक के लिए एक युग का समय बीत चुका है। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, अपने जीवन के उत्तरार्ध में लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में उनकी साथिन बनी। उन्होंने ही लक्ष्मी को उसके पहनावे वाले स्वरूप को देखकर एक नया नाम दिया, जो कि है भक्तिन। तो भक्तिन जो है वो अपना नाम लोगों से छुपाती थी, क्योंकि भक्तिन का असली नाम है जो रहता है वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी हमारे भारतीय संस्कृति में सुख, समृद्धि, धन आदि का प्रतीक होता है, लेकिन जो भक्तिन है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए वह अपना नाम लोगों से छुपाती है। और शुरुआत में महादेवी वर्मा को अपना असली नाम बताते हुए यह भी कहती है कि कृपया आप मुझे इस नाम से ना पुकारें। तो लक्ष्मी के बाल्यकाल में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। सौतेली माँ ने उससे छुटकारा पाने के लिए मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह और 9 वर्ष की आयु में ही गौना कर भक्तिन को ससुराल भेज दिया गया था, क्योंकि वह जल्द से जल्द भक्तिन से केवल छुटकारा पाना चाहती थी। क्योंकि उसके बाद घर में कोई नहीं रह जाएगा और बाकी सारी संपत्ति पर उसकी सौतेली माँ का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद लक्ष्मी की 3 बेटियां थीं। बेटियों को जन्म देने के कारण उसे अपनी सास और जेठानियों के उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। सास और जेठानियाँ तो मज़े से आराम फरमाती थी और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेती का सारा काम करना पड़ता था, क्योंकि पुराने समाज में ऐसा होता था कि बेटियों को बोझ माना जाता था। और उस समाज में जो भक्तिन थी उसकी 3 बेटियां थी और उसके जेठानियों के पुत्र थे। किंतु यहाँ पर भी सुख यह था कि गनीमत यह थी कि लक्ष्मी का पति उसे बहुत चाहता था। अपने पति के स्नेह के बल पर ही लक्ष्मी में साहस बना रहा और उसने ससुराल वालों से अलग होकर अपना खुद का घर बना लिया और उसमें अपने पति के साथ रहने लगी। तो लक्ष्मी जो है अपने ससुराल से अलग हटकर रहने लगी थी, लेकिन यहाँ पर भी सुख उसे ज़्यादा दिन तक नसीब हुआ नहीं। अल्प आयु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब उसके ससुराल वाले लक्ष्मी की दूसरी शादी करके उसे उसके घर से निकालकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। अपनी दूसरी शादी बचाने के लिए लक्ष्मी ने एक उपाय सोचा और उसने अपने केस मुंडा लिए और सन्यासिनों जैसा ही वेश रख लिया। तो जब लगभग उसके पति की उम्र 36 वर्ष रही होगी तब उसकी मृत्यु हो गई और उस वक्त भक्तिन की उम्र 29 वर्ष थी और वो अभी भी कम उम्र की थी और उसकी शादी कराई जा सकती थी। यही सोचकर उसके जो ससुराल वाले हैं वो उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे और उन्हें भी मौका मिल गया था, तो वह प्रयास कर रहे थे कि भक्तिन की दूसरी शादी कर दी जाए। लेकिन भक्तिन भी थोड़ी समझदार है, इसके लिए वो सन्यासिनों जैसा वेश धारण करके रहने लगी कि अब वह न तो शादी करेगी और न ही कहीं और जाएगी, केवल जो ससुराल से मिला है उसे बस उसी में अपना जीवन यापन करेगी। घर की गृहस्थी संभालने के लिए उसने अपनी बड़ी बेटी और दामाद को अपने पास बुला लिया था, पर इस पर भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसके दामाद की भी मृत्यु हो गई, तो जो बड़ी बेटी है इसकी वो भी अब विधवा हो चुकी है। एक बार फिर से बेसहारा हो जाने पर लक्ष्मी उर्फ भक्तिन के मृत पति के बड़े भाई और उसके लड़के ने साजिश रचकर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने ऐसे साले से कर दिया जो कि केवल तीतरबाज था, मतलब वो केवल तीतर लड़ाता था। तो इस पर भी ससुराल वाले की ये चाल थी कि वह कुछ भी करके भक्तिन का जो बचाया हुआ धन है, संपत्ति है,
वो सब अपने नाम करा ले। तो इसके लिए उसने अपने तीतरबाज साले को, जब एक दिन सभी लोग घर से बाहर चले गए थे, तो उसने तीतरबाज साले को लक्ष्मी की बेटी के कमरे में ज़बरदस्ती भेज दिया और वहाँ पर जाके शोर करने लगा। और उसके बाद जब पंचायत बैठी तो यह निर्णय निकला कि जब दोनों एक ही कमरे से निकले हैं तो दोनों, इसका मतलब पति पत्नी हुए, क्योंकि उस समय पुराना समाज था, इसलिए वहाँ ऐसा ही मान्यता थी। पंचायत द्वारा कराया गया जबरदस्ती वाला यह संबंध दुखदाई ही रहा। ऐसे में माँ बेटी दोनों का ही मन घर गृहस्थी से उचट गया मतलब कि उठ गया। भयानक निर्धनता आ गई। यह भी हुआ कि लगान न चुकाने पाने के कारण जमींदार ने सजा के तौर पर भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। तरह तरह से अपमानित की जाने वाली लक्ष्मी अंततः जीवन यापन की तलाश में शहर आ जाती है और महादेवी वर्मा जी की शरण में उनकी सेविका बन जाती है। यहीं आकर लक्ष्मी को अपना नया नाम मिलता है, भक्तिन। तो यहीं आकर महादेवी वर्मा जी उसके कंठी माला और उसके स्वभाव को देखकर उसका नाम भक्तिन रखती है, क्योंकि भक्तिन जो है वो सेवा भाव में हनुमान जी को भी पीछे छोड़ती है। तो भक्तिन महादेवी के व्यक्तित्व और स्नेह से अत्यधिक प्रभावित है। इसी कारण वह छाया के समान महादेवी के साथ बनी रहती हैं। रात रात भर जाकर चित्रकारी या लेखन जैसे कार्य में व्यस्त अपनी मालकिन की सेवा का अवसर वह प्रयास करके ढूंढ लिया करती है। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, परंतु भक्तिन ने महादेवी जी को जरूर बदल दिया था। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी जी अपना भोजन का स्वाद ही बदल गया था। भक्तिन ने ही महादेवी को और देहाती बनाते चली गई थी और भक्तिन ने महादेवी को देहात की बहुत सी किस्से कहानियाँ कंठस्थ करा दी। कंठस्थ मतलब याद करा दी थी। तो जब महादेवी जी रात रात भर चित्रकारी करती थी तो वो हर तरह से भक्तिन हर तरह से महादेवी जी को सेवा पहुंचाने का प्रयास करती थी। जैसे कि अगर महादेवी जी कलम नीचे रखती है तो वो स्याही उठा के ले आती, या फाइल की रंग की पहचान करके उनके पास ले आती। जेल के नाम से थर थर कांपने वाली भक्तिन अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। वह महादेवी जी के जीवन का ऐसा अविभाज्य हिस्सा बन जाती है कि अब महादेवी जी भी उसे नहीं खोना चाहती। महादेवी जी की शब्दों में कहा जाए तो महादेवी जी कहती हैं कि मैं अक्सर ऐसा सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना ही सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। इसका अर्थ है कि जब किसी की मृत्यु हो जाएगी तब दोनों में से कौन रोक पाएगा और क्या हो पाएगा। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। इसका मतलब कि महादेवी वर्मा जी हमेशा सदा भक्तिन के साथ रहना चाहती हैं। तो इस पाठ में इतना ही। आइए हम लोग अब देख लेते इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो पिछले कुछ वर्षों में आए हुए हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था? तो इसका उत्तर है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी नाम धन संपत्ति सुख समृद्धि का प्रतीक है, अतः भक्तिन को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ रहा था। उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी, अतः वह नहीं चाहती थी कि लोग उसके नाम पर व्यंग्य करें, इसलिए वह अपने नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन का नामकरण महादेवी वर्मा जी ने उसकी सेवा भाव को देखकर रखा था। प्रश्न नंबर 2, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी? तो महादेवी वर्मा जी बचपन से ही शहर में पली बड़ी थी। उन्हें गांव के रीति रिवाज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भक्तिन के व्यवहार में देहातीपन झलकता था। वह खान पान के तरीकों से लेखिका को प्रभावित करती थी। अक्सर वह अपना पक्ष देहाती भाषा में ही रखती थी। लेखिका चाहती थी कि भक्तिन के व्यवहार में परिवर्तन आए,
इसके लिए वह जितना प्रयास करती उतना ही भक्तिन के प्रभाव में और अधिक देहाती होती जा रही थी। अतः कहा जा सकता है कि भक्तिन को बदलना असंभव था, बल्कि वह स्वयं ही दूसरों को बदल देती है। प्रश्न नंबर 3, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भी अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर है, लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भक्तिन में अनेक सद्गुणों के साथ साथ अवगुण की भी कमी नहीं है, क्योंकि सर्वगुण संपन्नता एक दुर्लभ गुण है। यह बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। यह स्वाभाविक भी है। हम सभी में गुणों के साथ अवगुण भी मिला होता है। उनकी सूची इस तरह बनाई जा सकती है कि वह घर में इधर उधर पड़े हुए रुपये पैसे को भंडार घर की मटकी में छुपा देती है, और इस आचरण को वह चोरी भी नहीं समझती है। मतलब महादेवी वर्मा जी के पूछने पर कि पैसे कहाँ गए, तो वह घुमा फिरा के उत्तर दे। महादेवी जी किसी बात पर गुस्सा ना हो जाए, इसके लिए वह मामले को गोल गोल बातें के जरिए भी बताती थी। अपनी मान्यताओं को वह शास्त्रों में बताई गई मान्यता सिद्ध करने का हठ करती है। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेना क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है पाठ में? तो इसका उत्तर है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेना का लेखिका ने इस तरह दिया है कि लेखिका को स्त्रियों का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था। लेखिका ने भक्तिन को भी सिर ना मुंडवाने की सलाह दी थी। भक्तिन ने तत्काल यह कर दिया, ऐसा करना तो शास्त्र में लिखा है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। पर यह किस शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा है, इसका तो भक्तिन को भी नहीं पता है और ना ही महादेवी वर्मा जी को पता है। तो दोस्तों, इस पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।